राधे राधे बच्चों। क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने लिखा हुआ एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। इन्हें भी आपको एक्सपेंड करना है, यानी कि इसे भी आपको जो है वहाँ तो आपका था फैक्टराइज करना और यहाँ आपका है एक्सपेंड करना। एक्सपेंड करना यानी कि इसको फैलाना है आपको। तो आइडेंटिटीज़ का यूज़ करते हुए तो यूज़ यहाँ भी आइडेंटिटीज़ का करना है, बट ये यहाँ ये याद रखिएगा वहाँ पे आपकी जो आइडेंटिटी थी वो आपकी दो टर्म पे स्क्वायर चढ़ा हुआ था। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा 1 2 एंड 3 तीन टर्म पे 1 2 एंड 3 1 2 एंड 3 तीन टर्म पे आपका स्क्वायर चढ़ा हुआ है। तो बिल्कुल हमें ध्यान रखना होगा। तो इसके लिए जो आइडेंटिटी होती है वो आपकी हमें क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाना चाहिए कि आइडेंटिटी हमें कौन सी यूज़ करना है। तो चलिए आइडेंटिटी को पहले मैं बता देता हूँ। आइडेंटिटी कौन सी लगेगी? आइडेंटिटी है आपकी a प्लस बी प्लस सी पे होल स्क्वायर इक्वल होता है आपका ए स्क्वायर लिख दिया हमने, बी स्क्वायर लिख दिया एंड सी स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, आप ऐसे लिखना है ए बी और सी, तो प्लस 2 और प्लस 2 एंड शायद आप देख नहीं पा रहे हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, थोड़ा सा इधर खिसका के लिख दूँ, ए प्लस बी प्लस सी पे होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 यहाँ लिख दिया, प्लस 2 फिर लिख दिया और प्लस 2 फिर लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए आप ए बी सी मैंने यहाँ एक साइकिल में लिख लिए, तो ये आप साइकिल देखिए, तो ए के साथ में पहले बी आएगा तो ए बी हो जाएगा, फिर बी के साथ में सी आएगा आपका, तो यहाँ हो जाएगा आपका बी सी, और फिर सी के साथ में ए, तो सी ए लिखो, ए सी लिखो, एक की बात है, मल्टीप्लाई में कोई चेंजेस नहीं आता है। ठीक है, तो हम इसे, ये हमारी आइडेंटिटी हो गई। अब हम जो फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, तो फर्स्ट पार्ट में आप देखिए बिल्कुल आपकी जो आइडेंटिटी लिखी हुई है इससे मैच खाती हुई है ना। ये आप देख रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो आप इसको इस तरह से लिख देंगे, है ना। ये मैंने आइडेंटिटी बताई आपको। अब इसमें क्या है, जैसे मान के चलिए ये सेकंड वाले पार्ट को जब हम करेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या है आपका, लिख तो वही सकते हैं हम 2y, शायद यहाँ पे 2x है, ठीक, और यहाँ पर लिख तो वही सकते हैं हम, a की जगह आपका 2x है, b की जगह, लेकिन ये जो आपका y है तो इसे हमने यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रखते हुए करना है। आइडेंटिटी इसी का यूज होगा। यहाँ पर भी हमें क्या ध्यान रखना है, ये आपका जो है ये वाला पार्ट है इसका हमें ध्यान रखना होगा क्योंकि ये नेगेटिव है, बाकी हमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, तो इसे हम ध्यान से कर लेंगे। चलिए हम करते हैं। चलिए यहाँ हम देख लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। we use identity ये आपका मैंने आइडेंटिटी बताई थी वो वाला पार्ट है, इसे अब मैं यहाँ फेयर करेंगे ये काम। वी यूज आइडेंटिटी ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस 2 बी सी प्लस 2 सी ए बी फिर बी सी फिर सी। ठीक है, तो यहाँ आप देखें कि सेम सेम लिखा हुआ है। देन एक्स प्लस, या फिर आप देख लें हियर, यहाँ आप देखें ए की जगह हमारे पास क्या है x, b की जगह हमारे पास है 2y एंड c की जगह आपके पास है 4z। ठीक है, इनका हमने इसमें लगा देना है। देन x प्लस 2y प्लस
4z होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, ए की जगह एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस बी की जगह अपना 2y स्क्वायर, प्लस सी की जगह आपका है 4z, 4z पे स्क्वायर चढ़ जाएगा, प्लस अब आपके पास है 2ab, 2 हमें फार्मूले वाला लिखना है, a की जगह हमें लिखना है x और b की जगह हमने लिखना है 2y, ठीक, फिर प्लस 2bc, ये भी हो गया आपका 2bc, बिल्कुल ध्यान रखिएगा छूट नहीं जाए, ये हमने लिख लिया है 2ab, है ना। अब सॉरी 2bc, 2b, b की जगह 2y, c की जगह 4z, ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca और लिखना है अभी हमें 2c की जगह आपके पास है 4z और a की जगह आपके पास है x, हो गया हमारा कंप्लीट आइडेंटिटी, है ना। अब इसे हमने क्लियर कर लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, इन्हें 2 पे भी स्क्वायर चढ़ेगा, y पे भी स्क्वायर चढ़ेगा, तो 2 पे स्क्वायर होगा आपका 4, y स्क्वायर हम एज इट इज लिखेंगे, प्लस 4z स्क्वायर, तो 4 पे स्क्वायर होगा आपका 16z स्क्वायर, प्लस अब यहाँ आप देखिए इस वाली टर्म में देखें आप 2 का 2 से मल्टीप्लाई कर दें और एक्स वाई हम साथ लिख दें, तो 2 2 जा आपका 4 हो गया एक्स वाई, ठीक है, प्लस यहाँ पर भी वही करना हमने 2 and 4, ये हमारे इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16 और y and z, yz प्लस 2 4 जा 8 zx, बस ये आपका जो एक्सपेंड हो गया ये कंप्लीट, ठीक है, ये आइडेंटिटी से आपका ये एक्सपेंड। चलिए सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट मैंने लिख लिया है, यहाँ लिखा हुआ है 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, वही है आइडेंटिटी आपकी, ये 3 टर्म्स में दे रखी है, तो आपकी 3 टर्म वाली आइडेंटिटी का हमने यूज़ करना है। सिर्फ हमें साइन का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, है ना, साइन का हमें यूज़ बड़े सावधानी पूर्वक करना है, ठीक है। तो हियर यूज आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल होगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है, इसका हमने यूज़ कर देना है। तो a की जगह आपके पास है 2x, a इक्वल 2x, b की जगह आपके पास है माइनस वाई, बिल्कुल हमें साइन के साथ लिख लें ऐसे, है ना, आप प्रॉब्लम में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पर साइन चेंज कर करके आपको जो अलग अलग आइडेंटिटी बताऊँगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि बच्चे को जो है याद करने वाली चीज़ कम दी जाए और समझने वाली चीज़ ज़्यादा दी है। तो इसलिए कुछ नहीं है, हमें सिर्फ ध्यान से अपने काम को करना है, हमारा काम बिल्कुल आसानी से होगा। एंड C इक्वल है आपका Z, ठीक। अब कर लेते हैं, देन 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इक्वल आएगा आपका ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर की जगह हमने रख देना है 2x, इस पर स्क्वायर चढ़ा देंगे हम, प्लस बी स्क्वायर माइनस वाई रख देंगे हम यहाँ पर, माइनस वाई पे स्क्वायर चढ़ा दिया, प्लस सी स्क्वायर यानी जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, 2 इंटू ए की जगह आपके पास है 2x और b की जगह आपके पास है माइनस वाई। बिल्कुल साइन के साथ लिखिएगा आप, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आए आपको, है ना, प्लस 2bc
टू बी सी, बी की जगह आपके पास है माइनस वाई एंड सी की जगह आपके पास जेड, प्लस टू सी ए, टू सी की जगह आपके पास है जेड और ए की जगह आपके पास है टू एक्स। हो गया हमारा कंप्लीट। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने इसे ठीक से कर लेना है। तो ये आपका हो जाएगा, टू पे भी स्क्वायर चढ़ेगा, एक्स पे भी स्क्वायर चढ़ेगा, तो ये हो गया आपका टू पे स्क्वायर 4 एंड एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ देखिए आप माइनस वाई का स्क्वायर है, तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस वाई इंटू माइनस वाई करेंगे। जब माइनस माइनस ये आपका हो गया पॉजिटिव, तो वाई स्क्वायर ही आपका आएगा, है ना। माइनस वाई पे जब स्क्वायर चढ़ा है, तो ये अपन माइनस वाई इंटू माइनस वाई, ठीक है, तो इक्वल होगा आपका ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। आप जानते हैं तो ये वाई स्क्वायर आएगा, तो ये आपका हुआ वाई स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा ये, प्लस जेड स्क्वायर प्लस, अब यहाँ देखिए टू टू जा 4, है ना, 4, लेकिन यहाँ देखिएगा ये माइनस है आपका, एक माइनस है, तो ये माइनस निकल के यहाँ आएगा आगे, और 4xy हम लिख देंगे, 4xy, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, टू टू जा 4 है हमारा, 4 हमने लिख दिया, x हमने लिख दिया, लेकिन माइनस वाई लिखना है, तो माइनस वाई से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी टर्म जो है अपनी नेगेटिव हो जाएगी, तो ये यहाँ माइनस हमने लगा दिया है, ठीक है। अब इसमें भी आपका वही होना है, माइनस आपका जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आपकी ये पूरी टर्म नेगेटिव हो जाएगी, एक माइनस दिया इसलिए, तो माइनस 2yz और यहाँ पर आपके 2 टू जा 4zx प्लस 4zx, तो ये आपका एक्सपेंड हो गया। चलिए थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट आपके सामने है। थर्ड पार्ट में आप देखिएगा, तो है ये लिखा है मैंने, -2x प्लस 3y प्लस 2z का आपको होल स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो वी यूज़ आइडेंटिटी वही रखूँगा मैं, ताकि आपको बार बार कहीं कन्फ्यूज़न ना पड़े, और यहाँ आप बिल्कुल देखिएगा, इससे मिलाया हम मैच करें तो ए की जगह आपका -2x है, बी की जगह आपका 3y है, और सी की जगह आपका 2z है, तो यही हम लिख लेंगे यहाँ पर, हेयर ए इक्वल -2x, बी इक्वल 3y एंड सी इक्वल 2z, ठीक। देन -2x प्लस 3y प्लस 2z होल स्क्वायर इक्वल होगा आपका, वही हमने पुट कर देना है, ए स्क्वायर यानी -2x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 3y स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मीन्स 2z स्क्वायर प्लस 2ab, 2a माइनस 2x, b 3y प्लस 2bc, 2b 3y c 2z, वही मैं वैल्यू पुट करता चला जा रहा हूँ, प्लस अभी कंप्लीट नहीं हुई है ये, प्लस यहाँ लिख लेता हूँ मैं, प्लस 2ca, तो 2z एक ही जगह -2x, ठीक। चलते हैं आगे, इक्वल, अब यहाँ देखिए आप -2x पे स्क्वायर चढ़ा हुआ है आपका, तो कहने का अर्थ ये है -2 पे भी स्क्वायर चढ़ेगा आपका और x पे भी स्क्वायर चढ़ेगा, -2 पे स्क्वायर चढ़ेगा यानी कि -2 का मल्टीप्लाई -2 से होगा, है ना, -2 का मल्टीप्लाई -2 से होगा, तो -2 2 2 जा 4 होगा, लेकिन नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 4x स्क्वायर, ठीक है, यह हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर प्लस
3 पे भी स्क्वायर चढ़ेगा, वाई पे भी स्क्वायर चढ़ेगा, इन्हें 3 पे स्क्वायर 9 वाई स्क्वायर प्लस 2 पे भी स्क्वायर चढ़ेगा, जेड पे भी स्क्वायर चढ़ेगा, यानी कि 2 पे स्क्वायर हो गया आपका 4, जेड स्क्वायर है ही। अब यहाँ पर देखिए, आप इस टर्म को देखिए ध्यान से, यहाँ टर्म में अपना एक माइनस है तो ये अपना निश्चित है नेगेटिव हो ही जाना है, ठीक है, ये साइन में लगा दिया। अब ये 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, इन्हें हम पहले मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो 12 हो गया। और एक्स वाई प्लस चलें आगे। अब ये यहाँ पर साइन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 वाई जेड, ठीक। अब इस टर्म पे आ जाएं, यहाँ पर हमारी साइन की प्रॉब्लम फिर आने वाली है, एक नेगेटिव है तो हमारा यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड जेड एक्स लिखें या एक्स जेड लिखें, एक ही बात है, ये आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट आगे जो आपके 3 और हैं उन पर चलते हैं। यहाँ पर देखें आप, अगले 3 जो है क्वेश्चन मैंने लिख लिए हैं पार्ट, तो फोर्थ को देखें, फिफ्थ को देखें, सिक्स को देखें, तीनों टर्म मतलब इसमें क्या है, तीनों में 3 टर्म है आपकी वही, तो आपकी निश्चित है वही आइडेंटिटी का आपने यूज़ करना है 3 टर्म वाले स्क्वायर का। तो 3 टर्म वाले स्क्वायर की आइडेंटिटी भी लिखी हुई है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यहाँ भी हम देखें ध्यान से, ये हमारा जो है सेम है, बट हमें साइन का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा, जैसा कि मैं फिर भी पिछली बार भी कहा था। तो चलिए, हियर a इक्वल है 3a, b इक्वल है आपका -7b, बिल्कुल ध्यान रखिएगा -7b, एंड c इक्वल है आपका आप आइडेंटिटी से मैच कर रहा है ये यहाँ पर, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर इस आइडेंटिटी को आप कैपिटल ABC लिख लें, तो आप कहीं प्रॉब्लम में नहीं आएंगे, है ना, मिसमैच नहीं होगा आपका। या आप XYZ लिख लें इसको, जब ABC दिया है तो हम XYZ में ले जाए इसको आइडेंटिटी को, ठीक है, X Y और Z में, तो एक ही जगह आपका X आ जाएगा, ठीक है। पहले इसे कर लेते हैं, तो एक ही जगह आपका x हो गया, b की जगह आपका y हो गया, और c की जगह आपका z हो गया। a की जगह x हो जाएगा, b की जगह y और c की जगह, चलिए, तो ये आपका अब आइडेंटिटी आपकी किस है, आइडेंटिटी वही की वही, तो हमने क्या कर दिया उसको, चूँकि हमारा मैचिंग हो रहा था सेम उसकी तरह, तो यहाँ पर हमने इसे लिख दिया है XYZ के रूप में। तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। यहाँ हमने इसको इस तरह इस रूप में जमा लिया। अब चीज़ वही है, तो x ये यहाँ पर जो दिया है हेयर, x की जगह आपके पास है 3a और y की जगह आपके पास है -7b, ठीक है। बस ये हमें साइन का ध्यान रखना होगा, और z की जगह आपके पास है -c, ठीक है। देन 3a -7b -c होल स्क्वायर। हमने आइडेंटिटी ये इसमें वेरिएबल्स चेंज करने का हमारा उद्देश्य यही था कि आप इससे कंफ्यूज ना हो जाएं, क्योंकि आपके यहाँ क्वेश्चन में ही आपका ABC दिया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ कहीं प्रॉब्लम में आने की आवश्यकता नहीं है, हमने केवल आइडेंटिटी में वेरिएबल चेंज किए हुए हैं, आइडेंटिटी वही की वही है, ठीक है। तो 3a -7b -c स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आपका, x की जगह अपने रखना है 3a, तो 3a स्क्वायर
प्लस वाई की जगह आपका हो जाएगा -7b स्क्वायर प्लस जेड की जगह आपके पास हो जाएगा -c स्क्वायर प्लस 2xy, तो xy यानी कि 3a इंटू -7b, ठीक है, प्लस 2bc, ये मतलब जो है yz, तो yz आपका है तो इसकी जगह हम रख देंगे -7b इंटू -c, ठीक है, और प्लस 2zx, तो 2 और z की जगह हमारा पास है -c और x की जगह हमारे पास है 3a। चलिए ऐसे करते हैं, 3a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 होगा आपका a स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए आप -7b पे स्क्वायर चढ़ा हुआ है, तो -7 का -7 से मल्टीप्लाई करेंगे, -7 पे भी स्क्वायर चढ़ेगा, तो -7 पे स्क्वायर जब चढ़ेगा तो पॉजिटिव 49 आने वाला है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस 49 और b पे स्क्वायर चढ़ेगा तो आपका b स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर आपका -c स्क्वायर है तो वही नेगेटिव पे स्क्वायर चढ़ता है तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस c स्क्वायर हो गया आपका, ठीक है, यहाँ पे ये माइनस साइन हमारा हट जाएगा। अब यहाँ देखें हम इस टर्म में देखें, इस टर्म में एक नेगेटिव दिया है तो यहाँ पे ये पूरी टर्म नेगेटिव हो जाएगी, तो 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42 AB, ठीक। अब यहाँ पर फिर देखें आप प्लस, यहाँ पर दो नेगेटिव साइन दिख रहे हैं आपको इस टर्म में पूरे में दो नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पर नेगेटिव एंड नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे हमें 2 7 जा 14 BC और यहाँ पर एक नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगी पूरी टर्म, तो 2 3 जा 6 CA, ये आपका आंसर है इसका। नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट में वापस वही आ गया आपका XYZ में है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी हम ABC वाली लगा सकते हैं, तो V इज आइडेंटिटी A प्लस B प्लस C और स्क्वायर इक्वल 2AB, सॉरी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2C, ठीक। अब यहाँ पे आप देखें A इक्वल आपके पास है हेयर, A इक्वल क्या है आपके पास, बिल्कुल आप पैच करें, A इक्वल है आपके पास -2x, ठीक है, एंड B इक्वल है आपके पास 5y एंड C इक्वल है आपके पास -3z। बस अब आप क्या करें, वैल्यू पुट कर देते हैं, देन -2x प्लस 5y -3z होल स्क्वायर इक्वल आपका हो जाएगा A स्क्वायर यानी -2x स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी 5y स्क्वायर प्लस C स्क्वायर यानी -3z स्क्वायर प्लस 2AB, तो आपका आना है, A की जगह आपका 2x, B की जगह आपके पास है 5y प्लस 2BC, 2B की जगह आपके पास है 5y एंड C की जगह आपके पास है -3z। अभी और आना है प्लस 2CA, 2C की जगह आपके पास है -3z और A की जगह आपके पास है -2x। चलिए पुट करते हैं, यहाँ पर आपका -2 पे स्क्वायर चढ़ेगा तो आपका हो जाएगा 4 पॉजिटिव वाला, और x स्क्वायर हो जाएगा आपका, x पे स्क्वायर चढ़ेगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर आपका 5 पे स्क्वायर चढ़ेगा तो 25, y पे स्क्वायर चढ़ेगा तो y स्क्वायर, और यहाँ पर भी आप देखिएगा -3 पे जब स्क्वायर चढ़ेगा तो आपका हो जाएगा प्लस का 9, 3 3 जा 9 और ये z स्क्वायर, और यहाँ पर आप देखिए इस टर्म में देखिएगा आप एक नेगेटिव दिया है तो माइनस साइन आ जाना है, 2 2 जा 4 4 5 जा 20 xy, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप देखें एक नेगेटिव साइन है
तो नेगेटिव आ जाएगा आपका। तो 2 5 जा 10, 10 3 जा 30 वाई जेड, ठीक। और यहाँ आपका आया, ये दो नेगेटिव साइन है देखिए इस टर्म में, तो दो नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 जेड एक्स, ये आपका हुआ। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ये आपका 6th पार्ट पर लिख लिया है। यहाँ पर भी हमने यूज तो वही आइडेंटिटी करना है, वी यूज आइडेंटिटी। अब यहाँ पे देखिए आप एबीसी में हमारी आइडेंटिटी है, लेकिन ये यहाँ पर भी एबीसी आपको दिखाई दे रहा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप उसे एक्स वाई जेड में ले रहे हैं, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर क्या है आपका, हियर मैच करते हैं। x की जगह आपके पास है 1/4a, ठीक। और y की जगह आपके पास है -1/2b एंड z इक्वल है आपके पास 1। ध्यान रखिएगा यहाँ 1 है, ठीक है। तो पुट कर देते हैं। देन 1/4a -1/2b प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, यानी कि आपका 1/4a स्क्वायर प्लस बी मतलब वाई स्क्वायर यानी कि -1/2b, इस पे होल स्क्वायर चढ़ा देंगे, फिर 1 पे स्क्वायर चढ़ा देंगे, जेड स्क्वायर की जगह 1 स्क्वायर चढ़ा दिया हमने। अब 2 इंटू ए एक्स वाई, तो आपका हो गया 1/4a इंटू -1/2b, ठीक है, प्लस 2 इंटू 2ab हो गया 2bc, यानी -1/2b और इंटू 1, और आपका हो जाएगा 2zx की जगह 2z की जगह 1 और x की जगह 1/4a। बस इसे हमने सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे 1/4 पे भी स्क्वायर चढ़ेगा, 1/4 पे स्क्वायर चढ़ेगा, तो इसको हम कैसे करेंगे, 1 पे भी स्क्वायर चढ़ेगा और 4 पे भी स्क्वायर चढ़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा 1 और ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 1/16 a स्क्वायर। अब यहाँ पर नेगेटिव साइन पे स्क्वायर चढ़ा हुआ है, -1/2 पे स्क्वायर चढ़ेगा आपका -1/2 पे, तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, और 1 पे स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2 पे स्क्वायर हो जाएगा 4। तो यहाँ हो जाएगा आपका प्लस 1/4b स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 पे स्क्वायर आपका 1 ही रहेगा, कितनी भी एक्सपोनेंट चढ़ी हो, प्लस। अब यहाँ देखिए आप इस टर्म में आपका ये एक नेगेटिव साइन दिया है, ये वाला, इस टर्म को यहाँ से यहाँ तक देखेंगे हम, तो ये नेगेटिव साइन दिया, तो ये टर्म पूरी नेगेटिव हो जाएगी। अब क्या करेंगे अपन, 2 इंटू 1/4 है आपका और इंटू 1/2 है, ठीक है। तो इस 2 से आपका ये 2 कैंसिल हो गया आपका, ठीक है, और a एंड b, a b, ठीक। अब प्लस यहाँ आपका ये आप देखिएगा एक नेगेटिव है, तो यहाँ ये टर्म पूरी आपकी नेगेटिव हो जाएगी। 2 इंटू 1/2 b इंटू 1, तो b इंटू 1 तो b होगा, है ना। अब प्लस यहाँ 2 1 जा 2, तो 2 इंटू 1 इंटू 1/4, यहाँ आपका 2 2 जा 4 हो गया, 2 टाइम कट जाएगा ये a। एक और लिख लेते हैं छोटा सा, 1/16 a स्क्वायर प्लस 1/4 b स्क्वायर
प्लस 1 माइनस ये हो जाएगा आपका 1/4 AB। अब यहाँ पे आप 2 से 2 यहाँ भी कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। सॉरी, यहाँ अपना शायद मिस्टेक हुआ है, तो यहाँ ये 2 नहीं आएगा। 2 इंटू 1/4 इंटू हाँ कैंसिल हो गया आपका, ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म है, ठीक है। तो ये आपका हो गया माइनस b, तो ये आपका b यहाँ पर आ गया, और प्लस ये आएगा आपका 1/2a, ठीक है। ये आपका 6th पार्ट भी सॉल्व हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।